आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। अयोध्या जी में सीट गंवाई है। अयोध्या जी कोई हार जीत का विषय नहीं है और अयोध्या जी में कोई एक घटक दल के या एक गठबंधन के लोग नहीं रहते। अयोध्या जी को एक आदर्श राजधानी और एक आदर्श नगर पूरे विश्व की कहा जाता है और वास्तव में जो अयोध्या नगरी है वहाँ सच्चे राम भक्त हो। विश्व के पहले नागलोक मंदिर के संस्थापक स्वामी अमरदेव जी ने एक साक्षात्कार में कहा कि भगवान राम सनातन धर्म की आत्मा है। अयोध्या नाम ऐतिहासिक है। अयोध्या में किसी के हार जीत से भगवान राम परे हैं। अयोध्या जी में कोई एक घटक दल के लोग नहीं होते। अयोध्या नगरी का सुंदर सा संदेश होता है। यहाँ पर हार जीत का कोई मतलब ही नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या नगरी में जो भी जैसा करेगा उसको उसके कर्म के हिसाब से फल मिलेगा। भगवान राम सबके हैं। आइए सुनते हैं स्वामी अमरदेव जी की अमर वाणी। असल में अयोध्या जी में सीट गंवाई है। अयोध्या जी कोई हार जीत का विषय नहीं है और अयोध्या जी में कोई एक घटक दल के या एक गठबंधन के लोग नहीं रहते। अयोध्या जी को एक आदर्श राजधानी और एक आदर्श नगर पूरे विश्व की कहा जाता है और वास्तव में जो अयोध्या नगरी है वहाँ सच्चे राम भक्त होते हैं और अयोध्या नगरी का एक सुंदर संदेश होता है पूरे विश्व के लिए, जो प्रभु श्री राम जी ने एक बार अपने भाई लक्ष्मण जी से कही थी। लक्ष्मण जी ने कहा उनसे कि भैया, जहाँ तक जल है, थल है, पृथ्वी है, आकाश है, पर्वत है, वन है, सब पे आपका राज है। 84 लाख जीव आपकी शरण में हैं। आप इनका ध्यान कैसे रखते हैं और इनके कार्य अनुरूप इनको फल कैसे देते हैं? तो प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई, मैंने इस दुनिया को कर्म प्रधान कर रखा है। उन्होंने एक अवधी भाषा में चौपाई कही है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो अयोध्या नगरी का यही संदेश है कि अयोध्या नगरी में जो भी जैसा करेगा उसको उसी अनुसार, उनके कर्मानुसार फल प्राप्त होगा। और अयोध्या जी में जो भगवान है वो सिर्फ एक की नहीं, सभी की सुनते हैं, क्योंकि वो 14 ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु श्री राम जी हैं। इसलिए अयोध्या जी को हार और जीत का विषय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो अयोध्या नगरी है, अयोध्या नगरी को कहा जाता है युद्ध न भवति सो अयोध्या, मतलब जहाँ हार जीत संभव ही ना हो उसका नाम है अयोध्या नगरी। तो अयोध्या जी के बारे में ये ना कहा जाए समाज में कि वहाँ कोई जीता या कोई हारा, बल्कि आपको हम बड़ा सुंदर ये बात बताना चाहते हैं कि जो अयोध्या नगरी में अभी जीता है उसका नाम अवधेश प्रसाद है। और अवधेश किसका नाम है? अवधपति का, महाराज दशरथ जी का। तो कोई बुराई नहीं है। कौन जीता कौन हारा इससे कोई मतलब नहीं है, जीत हार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अयोध्या नगरी से जो लोग बोलते हैं कि अयोध्या नगरी को प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका नाम बड़ा सुंदर है और जीत हार का विषय अयोध्या नगरी नहीं है। आज का जो विश्व है, अभी इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में जो शासन है जिस ग्रह का, वो मंगल देव जी हैं। इस बार ब्रह्मांड के राजा हैं और शनि देव जी ब्रह्मांड के स्वामी भी हैं और मंत्री भी हैं। तो ये जो वर्ष है साधु संतों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, देवी देवताओं के लिए और सभी भक्तों के लिए बड़ा मंगलमय है। इस बार पूरे विश्व में और भारतवर्ष में सब जगह मंगलमय वातावरण बना रहेगा, क्योंकि इस बार हवन, यज्ञ, जप, तप बहुत होंगे और सभी ऋषि मुनि, तपस्वी लोग, साधु संत जितने भी हैं, सभी मिलजुल करके मंगल देव जी को प्रसन्न करके पूरे विश्व में न्याय की स्थापना करने वाले हैं। और मंगल देव जी के आशीर्वाद से पूरे विश्व में मंगलमय वातावरण हो, उसके लिए यज्ञ, अनुष्ठान, जप, तप अनेकों तीर्थों में और तीर्थ स्थलों पर, बड़े बड़े जो मंदिर हैं वहाँ पर करवाए जा रहे हैं।
विश्व कल्याण के लिए हमने आपसे यही कहा जो प्रभु श्री राम जी का संदेश है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो इस संसार को प्रभु श्री राम जी ने कर्म प्रधान कर रखा है। और आप अभी पृथ्वी पर सबसे बड़ा कर्म तो ये है कि हमारे बच्चे नशे से मुक्त हो जाएं, क्योंकि आज पहले मनुष्यों में नशा तो होता था लेकिन भगवान के नाम जपने का होता था। आज हमारी युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ चुकी है और मुझे बड़ा दुख होता है जब हम ये सुनते हैं कि हमारे ही बच्चे जो कल हमसे मिलते थे चंद दिनों बाद क्यों ख़त्म हो गए, नशे की वजह से। तो ये एक अभिशाप बन गया है इस समाज के लिए। इस समय समस्त मनुष्यों का ये कर्तव्य है कि हमारे बच्चों के मानसिकता को, किसी भी जीव के मानसिकता को जो पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं मनुष्य के रूप में, इनकी मानसिकता को भटकने के बजाय भगवान की तरफ ले जाया जाए, धर्म की तरफ ले जाया जाए, ताकि इनका दिमाग भगवान की शरण में हो और भगवान का नाम जप करे। नशा ही करना है तो गुरु नानक देव जी के वचन हैं कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नशा सुल्फा शराब के उतरे होत प्रभात। तो कहते हैं कि जो ये नशा करने वाले लोग हैं उनका तो नशा सुबह उतर जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि सभी को कि आप राम नाम का जप करो, राम नाम का नशा करो, दिन रात चढ़ी रहेगी। तो ऐसा नाम जपे, यही सबसे बड़ा संदेश है कि हमारे बच्चे धर्मवीर बने, महावीर बने, बलवान बने, ओजस्वी बने, तेजस्वी बने और खूब सारा भगवान का नाम कमाएं। आज जो आप देख रहे हैं समाज में एक दूसरे को मूर्ख बनाने का कार्य किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हर आदमी एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, कोई शास्त्र के द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहता, वेद पुराण इसके द्वारा नहीं करना चाहता। इस वजह से ये अज्ञानता का माहौल बना हुआ है। इसलिए हम सब दोबारा से वेद पुराण उपनिषद शास्त्रों का अध्ययन करें और उसके बाद अपने जीवन को सुखमय बनाएं। जय श्री राम।